वह गांव जहां सूरज भी डरता था। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। यह गांव जितना शांत दिखता था, उतना ही भयावह था इसकी रातें। सूरज ढलते ही यहाँ के रास्ते वीरान हो जाते, दरवाजे बंद हो जाते और लोग बिना वजह ही भगवान का नाम जपने लगते। कहा जाता था कि इस गांव के पश्चिमी जंगल में एक पिशाचनी रहती है। कोई उसे देख नहीं पाया और जिसने देखा वह कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते थे, वह सुंदर स्त्री के रूप में आती है, मीठी आवाज में बुलाती है और फिर आत्मा तक निचोड़ लेती है। गांव वाले इसे महज डर मानते थे, पर डर ऐसा था जो पीढ़ियों से जिंदा था। आरव एक युवा शोधार्थी था। वह लोक कथाओं और रहस्यमयी मान्यताओं पर रिसर्च करता था। जब उसे भैरवपुर और पिशाचनी की कहानी पता चली, तो उसका मन वहीं खिंच गया। गांव पहुंचते ही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा में ठंडक थी, जबकि गर्मी का मौसम था। गांव के बुजुर्ग ने उसे देखते ही कहा, बेटा, यहां रात मत बिताना। यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। आरव मुस्कराया, बाबा, डर ही तो मेरी रिसर्च है। बुजुर्ग की आंखों में भय साफ झलक रहा था। रात होते ही पूरा गांव जैसे मर गया। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई पत्ता तक नहीं हिला। आरव अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। तभी ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन आंगन में पायल की आवाज गूंजी। छन छन छन। आवाज जंगल की ओर जाती हुई लग रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। फिर भी वह उस आवाज के पीछे चल पड़ा। जंगल में चांदनी बिखरी थी और उसी रोशनी में वह दिखी एक स्त्री। अद्भुत सुंदरता, लंबे काले बाल, सफेद साड़ी। वह मुस्कुराई। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसकी आवाज मीठी थी, पर उसमें कुछ अप्राकृतिक था। आरव सम्मोहित सा हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। स्त्री ने सिर झुकाया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो। जैसे ही आरव ने उसकी आंखों में देखा, उसकी परछाई उल्टी थी, पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। अचानक हवा ठंडी हो गई, पेड़ कराहने लगे। स्त्री की मुस्कान विकृत हो गई, आंखें लाल, दांत नुकीले। मैं पिशाचनी हूं। और तभी चीख। आरव जमीन पर गिर पड़ा। सुबह आरव होश में आया। वह गांव के मंदिर में था। पुजारी ने बताया, वह पिशाचनी कभी इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। धोखे, अपमान और हत्या ने उसकी आत्मा को अंधकार में बदल दिया। हर अमावस्या की रात वह आती है। जो उसे देख ले, वह उसका हो जाता है। आरव भाग सकता था, पर उसने रुकने का फैसला किया। अमावस्या की रात वह फिर जंगल गया। पिशाचनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप भयानक था। आधी जली हुई त्वचा, खूनी आंखें और दर्द से भरी चीखें। तुम भी बाकी सब जैसे हो, वह दहाड़ी। आरव ने मंत्र पढ़ा, जो उसने प्राचीन ग्रंथों से सीखा था। जंगल कांप उठा। पिशाचनी चीखने लगी। एक तेज प्रकाश हुआ। पिशाचनी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे मुक्त कर दो। उसकी आवाज अब दर्द से भरी थी। आरव ने अंतिम मंत्र पढ़ा। एक चीख, और फिर शांति। सुबह गांव में खुशियां थीं। लोगों ने कहा, पिशाचनी मुक्त हो गई। आरव गांव छोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी परछाई उलटी थी और उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी। अब मेरी बारी खत्म और तुम्हारी शुरुआत। समाप्त या शुरुआत।